संकल्प हमारा का नारा देने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बता दें कि एक महिला के पति की वाराणसी में संदिग्ध हालत में मौत हो गई और पति के पास रह रही 10 साल की बेटी को पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। पीड़ित महिला का कहना है कि अपनी 10 साल की बेटी अपने पिता के पास रह रही थी और पति की संदिग्ध मौत हो गई, जिसकी सूचना पर नई दिल्ली से वाराणसी पहुंची महिला अब अपनी बेटी को तलाश रही है। महिला का कहना है कि पति की मौत के बाद अपनी बेटी को पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। बेटी के लिए परेशान होकर थाना शिवपुर पहुंची महिला का आरोप है कि शिवपुर पुलिस से विश्वास दिलाकर भेज दिया है कि 13वीं के बाद बेटी को थाने से दे दिया जाएगा, लेकिन बेटी को ऐसे हाथों में सौंप दिया गया है जिनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पीड़ित महिला का आरोप है कि बच्ची को जबरन उन लोगों ने बंधक बनाकर रखा है और पति की मौत की सूचना भी समय पर नहीं दी गई है और अब वो अधिकारियों के चक्कर लगा रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। अमिता उपाध्याय, वाइफ ऑफ घनश्याम उपाध्याय। मैं अपनी बच्ची के लिए आई थी सर, क्योंकि कल मेरे को यहीं से प्रोटोकॉल सर ने मेरे को ये बोला कि आप थाने चले जाइए, वहाँ से आपको बच्ची मिल जाएगी। और जब मैं कल थाने गई तो वहाँ पे एसएचओ ने मेरे को क्लियरली मेंशन करते हुए बोला कि नहीं, बच्ची नहीं मिलेगी आपको, मैं आपको नहीं दिला सकता हूँ, जबकि उन्होंने ही मेरी बच्ची दूसरों के हवाले करी हुई है। बच्ची कैसे पहुँची और क्या पूरा घटना का विवरण बताइए आप। 2 तारीख को मेरे हस्बैंड की ऑब्जेक्शनल डेथ हो गई, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे किसी ने भी नहीं दी और मैं दिल्ली में रह के जॉब करती थी। मेरे भाई को उसके फ्रेंड ने फ़ोन करके सिंपैथिकली कॉल किया तो हमें पता चला कि वो एक्सपायर हो गए हैं। उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैं लगातार ट्राई कर रही थी। फिर जब मुझे 4 तारीख की रात को मिली 11:30 बजे। हाँ जी। उसके बाद फिर मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ के 5 तारीख को मैंने ट्रेन ली, 6 को मैं यहाँ पे पहुँची। और यहाँ पहुँची जब मैं घर गई अपने तरना वाले मकान पे, तो अंदर से ताले से वो बंद था। मैं आवाज़ लगाती रही, नॉक भी करा, रिंग बेल बजाती रही, बट किसी ने भी अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला। और 3-4 औरतें और आदमी वहाँ पे ऑलरेडी अंदर बैठे हुए थे, बट कोई गेट नहीं खोला। फिर मैं थाने आई। थाने आके मैंने अपनी एप्लीकेशंस दी और सर से रिक्वेस्ट किया कि मेरी बच्ची है, उसका पता करिए कि वो कहाँ पे है और अंदर से घर बंद है, कोई नहीं खोल रहा। वो बोले ठीक है आप बैठिए, मैं मामले की जाँच करता हूँ। जाँच करने के बाद शाम तक इन्होंने मेरे को बिठा के रखा और शाम को मेरे को ये बोले कि ठीक है एक काम करो, आपकी बच्ची, तो मेरी बात हुई है वहाँ पे और बच्ची आपकी देवरिया में है, 13वीं के लिए गई हुई है, आप अपने घर चले जाइए, 13वीं को आपको बच्ची हम लोग यहीं थाने से आपको दे देंगे। मैंने कहा कि सर मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, हस्बैंड थे तो बच्ची सेफ़ थी, अब वो सेफ़ नहीं है किसी और के पास। तो ये बोले कि ठीक है, तो अगर आपको इतना अनसेफ लगता है तो आप देवरिया आप भी चले जाइए। सर मैं फिर देवरिया गई। जब वहाँ गई तो वहाँ बच्ची नहीं थी। वहाँ पे पता चला उन लोगों से कि बच्ची तो तरना ही मकान में है अभी वहीं पे, और वो जो हमारी मेड रह रही थी उसके साथ में है बच्ची वहाँ पे। और वो बाकी मनीष उपाध्याय और अवनीश ये सब लोग वहीं पे थे, जो मेरे हस्बैंड के भतीजे हैं। आज आप कहाँ पे आई? सर आज मैं एसएसपी ऑफिस आई थी। हाँ जी, मिली मैन से। क्या आश्वासन मिला? कह रहे हैं कि ये 10 साल की बच्ची कोई बहुत छोटी नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही मैं आपको उठा के दिलवा दूं बच्ची, ये मैं पहले केस स्टडी करूंगा और उसके बाद बताऊं। मैंने कहा कि सर मैं फिर कब आऊं इसके लिए? बोले कि मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर सकता, अभी मैं स्टडी करूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा।